हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 2019 जो जुलाई में हुआ था उसके जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसके 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आप अगर हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता देती हूँ कि आपसे एवरी फ्राइडे एंड मंडे 7 PM को इस चैनल में वीडियो आता रहेगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस होती है। तो चलिए अभी देखते हैं 2019 सीटेट जुलाई का क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जेंडर इज़ एन। तो जेंडर क्या है? तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का ब्रॉड डोमेन में क्या क्या आता है? तो इसका आंसर होगा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सो ये 4 पार्ट जो है वो मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। सो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो एक बच्चे के लिए सबसे पहला या फिर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सा है? तो फैमिली एक ऐसा एजेंट है जिसके द्वारा एक चाइल्ड सोशलाइजिंग सीखता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर प्रोपोजिशंस ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी इज दैट। तो जीन पियाजेट का जो थ्योरी है उसका मेन प्रोपोजिशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। तो ये जीन पियाजेट की थ्योरी बोलता है कि चिल्ड्रन का जो थिंकिंग है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स होते हैं। जीन पियाजेट का जो थ्योरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट या फिर डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं ये डिस्कस करूँगी बाद में अलग से। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 जो है उसका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसका वो 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक चिल्ड्रन और उसके लर्निंग कौन सा करेक्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड लर्निंग। तो नंबर 2 इज करेक्ट, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। तो इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन को कैसे देखा जाता है? तो एज ए एक्टिव एक्सप्लोरर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की लर्निंग इज। तो अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। Next question is, there are individual variation in the rate of the motor development, yet the sequence of motor development from dash to dash. तो इसका डी ऑप्शन जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जब चिल्ड्रन में होता है तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस कहाँ कहाँ होता है? फ्रॉम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। Next question is the period of so next question is the period that initiate the transition to adulthood is adolescence. So adolescent ऐसा एक स्टेज होता है जो इनिशिएट करता है एडल्टहुड का ट्रांजिशन जो है उसको शुरू करता है। तो एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। तो एक एलिमेंट्री क्लास में क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका आंसर है बिल्ड ऑन। तो क्या होता है इन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। एक चाइल्ड जब अपने घर से अपने सारे एक्सपीरियंसेस लेके फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, सो उसका जो मतलब इन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ऑन, उसके आधार पे बिल्ड करना है, उसके जो फर्दर जो एक्सपीरियंसेस होंगे उसके आधार पे ही करना पड़ता है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A child argues that hens shouldn't steal the drug.
because he will caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंस शुडंट, तो हिंस एक पर्सन है जिसने ड्रग चोरी किया है, सो मेडिसिन दैट कैन सेव हिज लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू दिस चाइल्ड दैट हिंस शुडंट स्टील, तो वो मतलब ड्रग चोरी नहीं मतलब करना नहीं था, और एल्स मतलब वो उसे पुलिस पकड़ लेती और उसको जेल हो जाता था. तो अकॉर्डिंग टू कोहेलबार्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग दैट जो चाइल्ड फॉल अंडर, तो ये जो अकॉर्डिंग टू कोहेलबार्ग ये जो सिचुएशन है ये कौन सा स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग में पड़ता है, तो ये है द पनिशमेंट इन ओबीडियंस ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू कोहेलबार्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lev Vygotsky refers to the verbal dialogues that children have with themselves is private speech. तो Lev according to Vygotsky verbal dialogue that children have with themselves, वो अपने आप से जो बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? It's called private speech. Next is 16. Associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is it demonstrations of gender stereotype. तो ये जो चीज़ें हैं ये gender stereotyping के अंडर में आते हैं. नेक्स्ट इज अ टीचर शुड कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम. डिफरेंट ऑप्शन जो है मैक्सिमाइज कंपेरिजन एमंग स्टूडेंट्स, फिर प्रोमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी एमंग स्टूडेंट्स. तो ये जो तीन ऑप्शन थे वो गलत है, एंड द फर्स्ट एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम. तो एक टीचर को अपने जो क्लासरूम में जो मतलब जितने स्टूडेंट हैं उन लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए और वैल्यू करना चाहिए उन लोग के कल्चरल डिफरेंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज RTE 2009 एडवोकेट. तो अकॉर्डिंग टू RTE मतलब RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या करता है, तो इसके इंक्लूसिव एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर. इंक्लूसिव एजुकेशन RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर में आता है. नेक्स्ट इज डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम. तो इंक्लूसिव ऐसा फिलोसफी है जिसके मतलब अकॉर्डिंग टू दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट, सबके मतलब राइट होता है कि दे विल गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम. Next is which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs. So memorization and recall are the option through which a process through which meaningful learning नहीं होता है. बाकी एक्सप्लोरेशंस एंड इंटरेक्शन लाइक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द प्रोसेस टू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स. तो इसका आंसर होगा एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, रिपीटेशंस एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. तो यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है, उसको अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम ये देखिए यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. तो 1 जो है उसका डी. तो गिफ्टेड का आंसर होगा एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली. गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं वो खुद ब खुद और जल्दी जल्दी सीख लेते हैं. नेक्स्ट इज लर्निंग डिजेबल. जो लर्निंग डिजेबल होते हैं वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी. तो जिन लोग का लर्निंग डिजेबल होते हैं उन लोग का पढ़ाई में दिक्कत होती है. नेक्स्ट इज क्रिएटिव. तो क्रिएटिव का जो ऑप्शन है वो है बी, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन. तो क्रिएटिव जो होते हैं वो बहुत सारे सोल्यूशन ओरिजिनल सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD. तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली. तो ये जो सिंड्रोम जिस स्टूडेंट में भी या फिर चिल्ड्रन में होता है तो वो लोग इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, लाइक किसी भी काम पे मन नहीं लगता है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली. चिल्ड्रन कब इफेक्टिवली लर्न करते हैं? दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क. अगर क्लास में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो, वो सब अगर एक्टिवली वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन ओनली दे विल लर्न इफिशिएंटली. नेक्स्ट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, बी एनकरेज टू आस्क. हमेशा क्लास में चिल्ड्रन को एनकरेज करना चाहिए कि वो लोग क्वेश्चन पूछे. ये देखिए ऑप्शन ए देखिए, बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, ये बहुत ही गलत है. फिर बी डिस्करेज टू आस्क, ये भी गलत है. नॉट
be allowed to ask, ये भी गलत है. So children should always be encouraged to ask question in the class is the correct answer for this question. Next is question number 24. In a constructivist frame, learning क्या है? Learning is active and social in its character. Next is question number 25. When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students are eager and motivated to learn. तो वैन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ईगर टू, ओके, जब एक टीचर को मतलब दे हैव पॉजिटिव बिलीव अबाउट द स्टूडेंट एंड द एबिलिटीज़, जब ऐसा होता है कि मतलब टीचर खुद बिलीव करते हैं कि ना मेरा जो स्टूडेंट है वो बहुत ही मतलब काबिल है, अच्छा है, देन स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है एंड दे गेट मोटिवेटेड एंड वर्क. सो करेक्ट आंसर होगा आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. चिल्ड्रंस एरर तो आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग. तो ये जो चिल्ड्रंस एरर होते हैं वो एक लर्निंग का एक पार्ट होता है एंड इट गिव्स अ साइन दैट दे आर थिंकिंग. गलत होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड इट गिव्स अ वाइब दैट यस दे आर थिंकिंग एट लीस्ट. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट इज असेसमेंट. असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर. तो जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, नहीं ये गलत है. शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, ये भी गलत है. शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर होगा असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट करते हैं? स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड. तो जो स्टूडेंट अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं दे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. दे आर देन लाइकली टू गिव अप ईजिली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग. ओके, सो वो लोग ईजिली गिव अप कर देते हैं, ट्राई भी नहीं करते हैं. तो इसका आंसर होगा कॉग्निटिव एंड इमोशनल आर नॉट सेपरेट. तो इसके अंडर में ये ऑप्शन करेक्ट होगा. यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट होता है? तो ये वाला कॉग्निटिव एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29. अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय. एक टीचर एक स्टूडेंट को एनकरेज कर सकता है इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन. उसको एनकरेज करना चाहिए टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो एक टीचर चिल्ड्रन को एनकरेज कर सकता है कि दैट यस यू कैन डू अ लॉट. फिर बहुत सारे सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन, मतलब एक प्रॉब्लम अगर दिया जाएगा तो उसको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो बहुत सारे सोल्यूशन लेकर आए. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 30. यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स एंड इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड. सो यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इंट्यूटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. तो ये थे 30 क्वेश्चंस चाइल्ड पेडागोजी जुलाई 2019 से. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस की भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी प्रीवियस ईयर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा तो सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर होगा. तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट मंडे.